फैक्टराइजेशन, एनसीईआरटी न्यू बुक से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12। देखिए इस चैप्टर के हम सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, अब कर रहे थे हम इसके एग्जांपल्स। तो चलिए अब एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। फैक्टराइज, यहाँ देखो ये 4 टर्म दे रखी हैं और हमें इन्हें फैक्टराइज करना है। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल्स में सीखा था, जब हमें फैक्टराइज करना होता है तो जो अलग अलग टर्म होती है उनके हमें फैक्टर करने होते हैं और कॉमन लिया जाता है। अब यहाँ तो टर्म है, देखो ये चार टर्म है, तब कैसे कॉमन लेंगे? तब देखिए हमें यहाँ पर पेयर बनाने होंगे, दो दो टर्म के ग्रुप बनाने होंगे। अगर इन दोनों टर्म को देखा जाए और इन दोनों टर्म को देखा जाए तो यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। कैसे? देखो मैंने इसके नीचे ही लाइन क्यों खींची, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉमन ज्यादा दिख रहा है। देखो जैसे एक्स वाई है और यहाँ 4y है, वाई वाई दोनों में से कॉमन आ सकता है, और 6 और 4 ये दोनों ही 2 के मल्टीपल हैं। ये 2 के टेबल में आता है, 2 3 या 6 और ये 2 2 या 4, तो यहाँ से हम इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं। ऐसे ही सेम इन दोनों टर्म में देखा जाए तो दोनों ही 3 की टेबल में आती हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये दो ग्रुप सेलेक्ट कर लिए। तो देखो अब हम इनको थोड़ा फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, चलो जैसे 6xy था, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और एक्स वाई है तो हम एक्स और वाई को ऐसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। आप चाहो तो इनके बीचों मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, ना लगाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस 4y, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, 4 के हमने फैक्टर कर दिए। y को आप ऐसे ही लिखें। चलो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, यहाँ नहीं लगाया तो कंफ्यूज मत होना, आप लगाना चाहो मत लगाओ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। प्लस ऐसे ही देखो 6 को हम तोड़ सकते हैं। क्या 6 क्या होता है? 2 इंटू 3 होता है, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3। माइनस 9x, 9x क्या है? 3 इंटू 3। ठीक है, ये छोटी छोटी टेबल है तो मैंने इनको डायरेक्ट फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अगर यहाँ बड़े नंबर होते तब आप यहाँ पे साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनके फैक्टर करके लिख सकते थे। ठीक है, 9 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3, और साथ में x है तो x हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ कॉमन लेना है। देखिए कैसे कॉमन लेंगे, ये बीच में लग रहा है माइनस, तो इन दोनों टर्म से क्या हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, समझते हैं। देखो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम 2 बाहर ले सकते हैं, और y है, यहाँ भी y है, x तो इन दोनों टर्म में नहीं है, तो हम एक ले लेंगे 2, और यहाँ पर ये y है, यहाँ भी y है, तो y भी हम बाहर ले लेंगे। तो 2y हमने लिख दिया और लगा देंगे ब्रैकेट। तो 2y, ये 2y ले लिया, इन दोनों के अलावा जो बचा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। 2y हटा दो, क्या बचा? 3x बचा, तो 3x हमने यहाँ पर लिख दिया। माइनस लग रहा है, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर भी जो टर्म हमने यहाँ बाहर ली थी ना, सेम टर्म हमने यहाँ से ही बाहर ली थी, तो इन दोनों टर्म को छोड़कर जो बचा, जैसे 2 बचा, तो सिर्फ हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, चलो इन दोनों टर्म का काम खत्म। यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, तो देखो प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3x। यहाँ देखो ये 3 और यहाँ से 3, तो दोनों टर्म से 3 3 हम बाहर ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। प्लस लगा के हमने लिख दिया यहाँ पर 3, ब्रैकेट लगा देंगे। तो 3 जब हम बाहर ले चुके हैं तो क्या बचा? 2 बचा, और यहाँ पर ये 3 बाहर ले चुके हैं ना, क्या बचा? ये माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, और ये 3 बाहर ले चुके हैं तो क्या बचा? एक 3 हमने बाहर ले लिया, तो बचा 3x। अब देखिए जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में ना ये दो ब्रैकेट सेम आते हैं, और आने भी चाहिए, पर ध्यान रखना यहाँ तो सेम आ नहीं रहे। क्या फर्क है? देखो टर्म तो यहाँ 2 3x, यहाँ भी 2 3x, लेकिन ये यहाँ पर माइनस का 3x है और यहाँ ये प्लस का 3x है, तो हमें यहाँ थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। कैसे? चलिए करते हैं, बहुत आसान वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने पहली टर्म को ऐसे ही लिख देना है 2y और 3x माइनस 2। यहां से अब देखो क्योंकि ये इससे मिलती जुलती है, हम क्या करेंगे? माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। ध्यान रखना जब किसी भी ब्रैकेट से माइनस बाहर कॉमन लेते हैं, यानी 3 को मैं माइनस 3 करने वाला हूँ, प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, तो जब हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो जो साइन होता है बाहर का वो उल्टा हो जाता है, और अंदर के भी साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का 2 था, ये हो जाएगा माइनस का 2, और जो माइनस का 3x है ये हो जाएगा प्लस का 3x। और हम जनरली ब्रैकेट में, चलो मैं पहले इसी स्टेप में कर देता हूँ। 2 था, इसको लिख दिया मैंने माइनस का 2, और जो माइनस 3x था इसको लिख दिया मैंने प्लस का 3x। ठीक है, मैंने क्या करा? इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और जब माइनस बाहर लेते हैं कॉमन तो अंदर के साइन उल्टे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। सॉरी, प्लस का 2 था, ये हो गया माइनस का 2, और जो माइनस का 3x था ये होगा प्लस का 3x। ठीक है, अब देखो जरा कुछ मिलता जुलता है, -2 यहाँ भी -2, प्लस का 3x यहाँ भी प्लस का 3x है, बस थोड़ा सा ये आगे पीछे लिख रखा है। तो अगली स्टेप में हम इनको
आगे पीछे मतलब थोड़ा सा इनको चेंज कर देते हैं। चेंज साइन कुछ नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ जो पहली टर्म है उसको दूसरी जगह लिख देंगे, दूसरी वाली को पहली टर्म, यानी कि -3 इसको ऐसे लिखा। तो यहाँ पर देखो -2 को बाद में लिख दें, 3x को पहले लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस वाला हमने पहले लिख दिया और माइनस वाला हमने बाद में लिख दिया। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो ये दो ब्रैकेट हमें सेम लाने थे। यहाँ पर भी हमने ये माइनस क्यों कॉमन लिया? क्योंकि ये दो ब्रैकेट हमें सेम लाने थे। ठीक है, अब देखो दो ब्रैकेट हमारे सेम आ गए। इसके बाद समझिए, जो दो ब्रैकेट हमारे सेम आ जाते हैं तो उन दोनों ब्रैकेट को हम एक बार लिखते हैं, यानी कि 3x - 2 हमने ऐसे ही लिखा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में यहाँ जो बचे थे, इस ब्रैकेट के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में ये था, इस ब्रैकेट के साथ ये था, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई में नहीं, सॉरी, जो साइन है उसके साथ ही अगले ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी 2y - 3। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यही आपको करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी आपको? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे इस चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, जो ब्लू लाइन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस वहां मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको देखना है वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।